नमस्कार। एस्ट्रोलॉजी प्रो चैनल में मैं दीपक लोहनी आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज फिर से एक नए विषय को लेकर आपके समक्ष प्रस्तुत हुआ हूं, जिसमें मैं आज आपको बताऊंगा जीवन में जो भाग्य होता है उसका हमें जो साथ मिलता है वह बहुत जरूरी है। अगर किसी भी हम कार्य को करते हैं उसमें अगर हमें भाग्य का साथ मिलता है तो वह कार्य बहुत तेजी से होता है और उसमें सफलता का प्रतिशत भी काफी बढ़ जाता है। इसके अलावा कुंडली में कुछ ऐसी स्थितियां बन जाती हैं जिससे कुंडली बहुत बलवान हो जाती है और हमें सफलता के शीर्ष तक पहुंचाती है, जिसमें हम कम प्रयास में भी ज्यादा सफलता हासिल करते हैं। तो ग्रहों की कुछ ऐसी स्थिति बन जाती है, कुछ ऐसी युति बन जाती है जिसके कारण यह हमारे जीवन में हर क्षेत्र में अग्रेसित करती है। तो इसी विषय पर आज मैं वीडियो लेकर आया हूं कि ग्रहों की कौन सी स्थिति हमें शुभ फल देती है। जो यह ग्रहों की स्थिति बताने जा रहा हूं, यह अगर किसी भी कुंडली में होती है तो वह व्यक्ति बहुत भाग्यशाली, धनवान, विद्यावान और सर्वगुण संपन्न वह व्यक्ति रहता है। तो इसी विषय पर आज मैं आपको जानकारी देने आया हूं। उससे पहले अगर कोई दर्शक चैनल पर नए हैं, चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए, जिससे आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो। तो चलिए चलते हैं। कुंडली में जो योग बनते हैं तो उसके लिए आपको 8 बिंदु बताऊंगा जिससे हमारी कुंडली मजबूत बनती है। तो जो पहला योग है परिवर्तन योग। अगर कुंडली में भाग्य का स्वामी आय भाव में जाकर बैठ जाए और आय भाव का स्वामी भाग्य भाव में आकर बैठ जाए तो ऐसा जातक अत्यंत धनवान और भाग्यशाली होता है। उसे जीवन में धन से संबंधित कोई भी परेशानी नहीं होती और उसे भाग्य का भरपूर साथ जीवन भर मिलता है। इसे धन योग, परिवर्तन योग कहा जाता है। अगर किसी भी कुंडली में यह स्थिति बनती है, अगर आय का स्वामी भाग्य में बैठ जाए और भाग्य का स्वामी आय में बैठ जाए तो यह बहुत ही शुभ योग है। जो दूसरा योग है लाभेश। लाभेश यानी लाभ भाव, आय भाव का जो स्वामी होता है और गुरु की युति, देवगुरु बृहस्पति की युति केंद्र में हो। केंद्र के प्रथम भाव, चतुर्थ भाव, सप्तम भाव या दसम भाव में, इन 4 भावों में से कहीं भी अगर आय भाव के जो अधिपति हैं उनकी और गुरु की युति अगर एक साथ कहीं बैठे हों केंद्र में तो यह भी बहुत ही बढ़िया योग है। इसमें भी व्यक्ति को अपार धन संपदा प्राप्त होती है और सफलता के शीर्ष तक पहुंचता है। अब जो तीसरा योग है 5वें और 9वें भाव में उच्च के शुभ ग्रह विराजमान हो, चंद्र, बुध, गुरु, शुक्र, यह अगर त्रिकोण भाव में पंचम और 9वें भाव में उच्च के होकर अपनी उच्च राशियों में विराजमान हो जाए तो यह भी व्यक्ति को भाग्यशाली, धनवान, विद्यावान और हर क्षेत्र में निपुण बनाता है और उसे जीवन में अनेक प्रकार की सुख सुविधाएं प्राप्त होती है। तो यह योग बनना भी कुंडली में बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। और जो 5वां है वह लग्नेश, भाग्येश और कर्मेश, लग्न में आकर बैठे हो। लग्नेश यानी जो लग्न में जो राशि लिखी है उनके स्वामी उसी भाव पर बैठे हो और भाग्य भाव यानी 9वें भाव में जो राशि लिखी है उनके स्वामी आकर लग्न में विराजमान हो जाएं। और कर्म भाव यानी दसम भाव के स्वामी आकर लग्न में विराजमान। इन तीन भावों के स्वामी लग्न में एक साथ आकर बैठ जाते हैं तो यह व्यक्ति को कर्मठ, कार्य में सफलता दिलाने वाला, भाग्य का साथ, धनवान और एक प्रभावशाली व्यक्तित्व बनाता है। तो यह योग वैसे बहुत कम कुंडलियों में देखा जाता है, लेकिन अगर जिस कुंडली में होता है तो वह राजा के समान जीवन व्यतीत करता है। अब जो अगला योग है, अगर 3, 6 और 11 तीसरे भाव, छठे भाव और 11वें भाव में पाप ग्रह आकर बैठते हैं तो यह भी बहुत ही उत्तम योग माना जाता है। यह भी व्यक्ति को अपार सफलता दिलाने वाला योग बन जाता है। अगर तीसरे भाव में, छठे भाव में और 11वें भाव में अगर पाप ग्रह आकर बैठ जाते हैं
तो यह भी बहुत ही उत्तम योग है। अगला जो योग है, अगर भाग्य का स्वामी केंद्र त्रिकोण में बलवान हो और शुभ ग्रह के साथ शुभ कर्तरी योग में हो, तो वह व्यक्ति को हर क्षेत्र में सफलता दिलाने वाला, चाहे भाग्य हो या धन से संबंधित हो या शिक्षा से संबंधित हो या पराक्रम से संबंधित हो या व्यक्ति के व्यक्तित्व से संबंधित हो, हर क्षेत्र में व्यक्ति को सफलता दिलाता है। पहले अगर भाग्य का स्वामी बलवान हो तो यह ही बहुत बड़ी बात है। अगर उसमें शुभ कर्तरी योग भी बन रहा है, शुभ कर्तरी योग जैसे भाग्य का स्वामी भाग्य में ही बैठा हो और उसके दोनों तरफ, दोनों अगले भाव में भी और पिछले भाव में भी शुभ ग्रह विराजमान हो, तो वह शुभ कर्तरी योग का निर्माण हो जाता है। जिस भी व्यक्ति की ऐसी कुंडली होती है वह व्यक्ति बहुत बड़ा भाग्य लेकर पैदा होता है। अब जो मैं अंतिम योग, वह योग भाग्य के कारक ग्रह सूर्य और गुरु केंद्र में बलवान होकर बैठ जाएं, तो ऐसा व्यक्ति भी अपार धन संपदा का मालिक, भाग्य का जीवन भर साथ, पराक्रम में अत्यंत वृद्धि और प्रभावशाली व्यक्तित्व वाला ऐसा व्यक्ति होता है। तो ऐसी कुंडली व्यक्ति को ऊंचाइयों के शिखर तक पहुंचाती है। तो यह कुछ योग थे जिनके बारे में मैंने आपको बताया। उम्मीद करता हूं कि आपको पसंद आया होगा और कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखें कि आपको वीडियो कैसा लगा। जो दर्शक चैनल पर नए हैं, चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए, जिससे आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो। धन्यवाद।